ये सांप पकड़ने की जो कला है, आपके दिमाग में कैसे आई कि हम भी चलते हैं बेजुबानों की ज़िंदगी किसी का नहीं होता है। कब से सांप मौका पाएगा हुँ, तो निश्चित काटेगा। तभी से मैंने कसम खा कि आज से मैं सांप को कभी नहीं मारूंगा। हुँ। और उसके बाद हमारे तकदीर में सांप ही सांप लिखा है। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के मिर्सातपुर ग्राम सभा में है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे फ्रेम में स्नेक एक्सपर्ट रामचंद्र जी हैं, जो कि 40 वर्षों से सांपों को रेस्क्यू करते हैं। कई लोगों की ज़िंदगियाँ जो है बचा चुके हैं और बचाते भी हैं। सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि मुरली वाले हौसला तो खूब चर्चा में रहते हैं और ये सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते हैं। क्या कुछ कहानी है और सांपों का रेस्क्यू कब से कर रहे हैं? तमाम सवाल जवाब होंगे। क्या कुछ कहानी है और कब से सांपों को जो है ये रेस्क्यू कर रहे हैं? आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। कैसे हैं? सर जय जैसा हिंद। कि सावन का महीना चल रहा है और आज नागपंचमी का दिन है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं, एक छोटी-सी मुलाकात होगी और बातचीत भी किया जाएगा। तो ये आप साँप का रेस्क्यू करते हैं, बेजुबानों का ज़िंदगी जो है बचाते हैं, तो कब से ये काम कर रहे हैं? साथियों, सावन का महीना एक सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है जी। और लोग बड़े चाव से इस त्योहार को मनाते हैं हुँ, और इसमें सब एक्टिव हो जाते हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है। सांपों को दूध चढ़ाना, सांपों को गले में लपेटना और सांपों से थोड़ा अठखेलियाँ करना हुँ। सबको बहुत पसंद आता है। लेकिन दूर-दूर से साथियों, सांप किसी का नहीं होता है। कब से सांप मौका पाएगा हुँ, तो निश्चित काटेगा। और साथियों, ये तो बड़ा अच्छा सवाल रहा और इसका यही उत्तर भी है। और इसके आगे क्या पूछना चाहते हैं आप? कब से आप सांपों का रेस्क्यू कर रहे हैं? और आपकी उस समय क्या उम्र रही होगी? तो सर बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। आज लगभग 40 साल से मैं सांपों का रेस्क्यू करता हूँ हुँ, और उनको जो है बचा करके ले जाके अच्छी तरीके से जंगल में छोड़ देता हूँ, जहाँ उनका जीवन अच्छे से चले हुँ, और साँप को कोई ना मारे। बरोबर मैं समझाता हूँ सभी भाइयों को, साँप मत मारिए। साँप का रहना पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है हुँ। और साँपों को बचाना हमारा काम है और आप लोग भी साँप को बचाइए। ये सांप पकड़ने की जो कला है, आपके दिमाग में कैसे आई कि हम भी चलते हैं बेजुबानों की ज़िंदगी जो है बचाएँगे? सर ऐसा है कि हमने साँपों को मारते हुए जब लोगों को देखता था पहले, हुँ, तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचता था जी। और पहले डंडे में उसको फँसा कर के किसी तरीके से दूर छोड़ देता था। हुँ, तो मैंने सोचा कि अगर साँप कतई हाथ से कभी मारा ना जाए, हुँ, तो जो पर्यावरण है बहुत शुद्ध रहेगा। और ये वीडियो हमको देखने को भी मिला है बाद में। तब तो ये शुरू से कोई वीडियो नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। सब लोग मार ही देते थे साँप को। और बहुत शुरू में एक साँप को मैंने भी मारा था, शुरू-शुरू में। जब उसको तड़पते हुए मैंने देखा तो हमको बहुत तकलीफ़ हुआ। अच्छा। तभी से मैंने कसम खा कि आज से मैं साँप को कभी नहीं मारूँगा। हुँ, और उसके बाद हमारे तकदीर में साँप ही साँप लिखा था। हुँ। और यहाँ जो है हमको प्रेरणा मिली एक जगह से। अच्छा, उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? हमारी उम्र लगभग 14 साल की थी। अच्छा, 14 साल की। हाँ, मैं पिताजी के मरने के बाद 14 साल का तभी से लकड़ी का काम करना शुरू कर दिया था। बहुत मजबूरियाँ थी हमारे सामने, बहुत दिक्कत थी, बहुत तकलीफ़ थी। ल लेकिन 14 साल की उम्र में आप बता रहे हैं तो कहीं न कहीं 14 साल की उम्र में सांप को पकड़ना, अपनी जान को जोखिम में डालना और लोग डरते भी हैं, तो फिर आपके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई? वो कैसे आई? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। बाजू में हरिजन बस्ती है और वहाँ एक सूबेदार हरिजन जी रहते थे। उनके पास एक ही बिटिया थी हुँ, और बिटिया छोटी थी। सूबेदार की औरत जो है, किसी की मकाई गोड़ने के लिए गई थी खेत में। तो बाबा परमहंस जाने के लिए उसने अपने माँ से ₹1 माँगा कि मैं जाऊँगी दर्शन करने के लिए बाबा परमहंस। ये 40 साल पहले की बात है। हुँ। तो ₹1 माने कुछ मिलता भी था, उसी में बच्चे लोग खा भी लेते थे। ₹1 का कोई कुछ महत्व था जी, बिल्कुल। उस समय। आज के ज़माने में ₹100, जी। एक ₹1 का ₹100 पकड़िए। तो ₹1 बिटिया पाई और उसको जो है अपने हाथों से ऐसा उछाला उसने, ऐसा, हुँ, तो रुपया उसी का काल बन गया। अच्छा। वो रुपया लुढ़कते हुए गया, एक बिल के अंदर घुस गया। तो बिटिया अंगूठे से ऐसे उस बिल में करने लगी। अच्छा, सिक्के को निकालने के लिए? हाँ, सिक्के को निकालने के लिए। हुँ, उसी में कोबरा साँप भी बैठा था। अच्छा। जब सिक्का गिरा, तो साँप सोचा कुछ भोजन आया, हुँ, हुँ। वो थोड़ा बाहर आया, उसी समय बिटिया का पाँव गया अंगूठा। और साँप उसको डस लिया। तो हल्ला हो गया, कुछ झाड़ने-फूँकने वाले लोग सब आए। हुँ, तब तो पहले मंत्र-वंत्र चलती थी ना, हुँ। लोग ज़्यादा लोग विश्वास मंत्र करते मारते, थे। लोग विश्वास करते थे मंत्र के ऊपर।
नॉलेज तो अब ज्यादा मिला है। जी। आज 26 साल से लोगों को ज्यादा नॉलेज मिला है, जब से हमारा कुछ पेपर ऊपर में निकलने लगा, मैं बताने लगा तब से। हाँ, तो उसके बाद जो है सब वहाँ गए देखने के लिए। कोई खड़ा होके मंत्र मार रहा है, कोई बैठ करके मंत्र चला रहा है, कोई मिट्टी से, कोई झाड़ू से, कोई सीख से, कोई एक हाथ से कुएं में से पानी निकाल रहा है झाड़ने के लिए। उस समय तो काफी संख्या रही उस होगी। समय संख्या बहुत ज्यादा, लगभग हजारों की भीड़ थी वहाँ। हम लोग गए तो मैं एक आदमी से बोला कि चाचा आप झाड़ने वाले हैं? बोला हाँ बेटा। हम बोला तो झाड़िए ना, क्यों आप बैठे हैं? या तो मंत्र हमको सिखा दीजिए, हम मंत्र से बिटिया को झिलाएंगे। तो बोला यार तुम जाओ, तुम काम करो, तुम लकड़ी काम करते हो ना रामचंद्र? हम कहे हाँ। बोला जाओ जाओ जाओ, वही रंदा छिलो। वो बात हमको एक गोली के जैसा हमारे शरीर में घुस गई। उसी दिन मैंने कसम खाया, जब तक मैं सांपों को दौड़ा कर नहीं पकड़ूंगा और दौड़ा के ले जाके जंगल में नहीं छोड़ूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं। और मंत्र मैं सीखूंगा लोगों को बचाने के लिए। अच्छा। हमारे दिल के अंदर ये बात थी। तो सर हमारे पास और कोई कमाई धमाई नहीं थी, हमारी समस्या बहुत खराब थी, कोई मदद भी करने वाला नहीं था। तो मैं अपने घर से निकल गया कलकत्ता। अच्छा, मंत्र सीखने के लिए। मंत्र सीखने के लिए। लोग बताते थे कलकत्ता में, जो बंगाल में, वहाँ जादू बहुत तेज चलती है। तो मैं उसी जादू के चक्कर में वहाँ गया। अच्छा। तो वहाँ ऐसी कोई जादू हमको मिली नहीं। लोग पकड़ने वाले मिले हमसे और बताए कि मंत्र नहीं होती है, मंत्र माने कुछ नहीं होता है, अंधविश्वास होता है। उसके बाद हम उन्हीं लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया और दिन भर लकड़ी का काम करता था और उनके रूम में जाता था, खाना भी बनाता था, वो लोग खाते भी थे। धीरे धीरे उन लोगों ने हमको सांप पकड़ने बताया, सांप कैसे पकड़ा जाएगा। और कुछ दवाइयाँ हमको वो लोग बताए और दिए भी हैं दवा। वो दवा मेरे पास है। वो दवा जैसे पिलाई जाती है, यदि कोई वैसा सांप रहता है तो आदमी ठीक हो जाता है। जहरीला ना हो। हाँ, यदि कोबरा रहेगा, करैत रहेगा, तो एंटीवेनम लगना बहुत ही जरूरी है, और नहीं तो जिंदगी चली जाएगी। तब ये झाड़ फूक तो वाला। साथियों जब वहाँ मैं उसके बाद वहीं से हमको प्रेरणा मिली और वहीं से मैं इस सांपों की दुनिया में चला गया और सांपों से एकदम रोआ रोआ परिचित हो गया। सांप कब काटेगा, कब कूदेगा, कब फूंकेगा, मुझे नॉलेज होते चला जाता है और उसी हिसाब से मैं सांप को डायरेक्ट रेस्क्यू भी कर लेता हूँ। अच्छा, आप सीखने के लिए जाते हैं तो वहाँ कितने दिन रहते हैं? उसके बाद आपके परिवार के लोग क्या तो वहाँ मैं अगर कंटिन्यू कोई सीखता है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करता है, जिसका दिमाग जैसा रहता है वैसा प्रैक्टिस को हो जाता है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई बहुत समय में सीखता है, जैसा उसका नॉलेज हो, जैसा उसका दिमाग हो, उसके ऊपर निर्भर है। तो वहाँ आप सीखने के लिए गए थे तो ये जो तंत्र मंत्र आप बता रहे हैं, तो क्या कुछ ये होता था कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता था, ये सब गलत बात है। और वो लोगों ने हमको बताया कि मंत्र कुछ नहीं होती है, कोई जादू नहीं होती है, ये हाथ की सफाई है। वो कितने लोग मंत्र से सांप को निकालते हैं, लेकिन वो हाथ की सफाई है, वो मंत्र से सांप नहीं आता है और मंत्र से जहर नहीं निकलता है। यदि मंत्र से जहर निकलता होता तो हम मंत्र मार देते, आपका पैसा जेब का हमारे जेब में चले आता, ये तो संभव था ना। लेकिन ये आजकल प्रचलन समाज में अंधविश्वास खत्म हो रहा है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था तो लोग विश्वास बहुत करते थे। ज्यादा था, लोग उसी तरीके से मरते भी थे, लेकिन बहुत कम मौतें होती थी सांप से। उसमें एक रीजन और है, क्या? और वो तगड़ा रीजन है, आप पूछ नहीं रहे लेकिन हम बता रहे हैं उसको। पहले साथियों इतनी मोटी मोटी कच्ची दीवारें होती थी जी। और सबकी होती थी, किसी पक्की नहीं होती थी। हाँ हाँ, मिट्टी का घर होता था। उसी मिट्टी के घर में चूहा बिल बनाता था, उसी बिल के अंदर सांप रह जाता था और वो बुढ़ा हो जाता था, उसी में मर भी जाता था और जल्दी निकलता नहीं था। और जब कच्ची बकरी थी, उसको उसको जो है बकरी बोलते थे घर को। तो जब अमावस आता था, अमावस के पहले जितनी महिलाएं होती थी सब एकदम बढ़िया से सीमेंट फेल हो जाता था, इतना बढ़िया बकरी को चमका देती थी। कोई बिल नहीं रहती थी और सांप निकलता नहीं था, हमेशा उसी बिल के अंदर अपना जीवन बिता देता था और वहीं खत्म भी हो जाता था। और इतना घटनाएं नहीं होती थी। अगर किसी को काटता था तो मंत्र के ऊपर सब चलते थे, कोई झाड़ते झाड़ते मर जाता था और कोई जैसे लोकल सांप काट के कोई बच जाता था, वो बोलते थे भैया ये मंत्र मार दिए, ये बच गया। जो असल वाला काटता है वो भी वही जाता है, वही मर जाता है वहां जाने के बाद। हकीकत ये चीज है। फिर आप कलकत्ता से सीख कर कितने दिन में घर वापस आते हैं और पहली बार घर आए तो कहाँ पर सांप आपने रेस्क्यू किए?
तो सर जैसे मैं वहाँ से सीख करके आया एक्सपर्ट होकर के, हम्म। तो कहीं जैसे कोई बुलाया नहीं, कहीं खेत में निकल गया। दिन बाद आप वहाँ से 3 वापस साल आए? 7 महीना था वहाँ मैं। अच्छा। 3 साल 7 महीने में कलकत्ता पाटुली से उड़ीसा जाता था, उड़ीसा से कलकत्ता, ऐसे घूमते फिरते रहते, इतना समय हमारा बीता था वहाँ। ठीक है, उसके और बाद उन लोगों के साथ जाता आता था, जहाँ वो लोग जाते थे साथ में जा। हमारा मेन गुरु जब्बार मियाँ थे, और वो बेचारे अब दुनिया में है भी नहीं, चले गए। एक बिटिया है। अभी मैं जाता हूँ रक्षा बनवाने के लिए वहाँ, और अगर नहीं जा पाता हूँ तो कुछ पैसा यहाँ से भाई बिट्टी को लगा देता हूँ। वो खुश हो जाती है, भैया ने हमको 500 रुपया भेजा है। तो यही हमारा काम था साथियों। फिर उसके बाद आप घर आते हैं, तो घर जब हम आए सीख पढ़ करके वहाँ से, जैसे खेत में सांप निकल गया, लोग भगे वहाँ से, और हम उसको दौड़ा के पकड़ लिए। अब शोर हो गया तो रामचंद्र दौड़ा के सांप पकड़ा। ऐसे ऐसे कोबरे का रेस्क्यू, गेहूं का रेस्क्यू, और 2 मुँहे सांप का रेस्क्यू, हर सांपों का रेस्क्यू मैं करने शुरू कर दिया। उसके बाद जिस घर में निकलता था तुरंत हमको बुलाता था, और मैं जाके उसको तुरंत रेस्क्यू करता था। जब आप पहले तो लोग आते थे, फोन तो था नहीं, अब तो सब फोन से बुलाते हैं। पहले सब मोटरसाइकिल लेके पहुंच जाते थे कि चलो भैया घर के अंदर सांप बैठा हुआ है, तो हमको लिवा के जाते थे। उसको मैं पकड़ता था और बोरे में रख करके लेके आता। अगर नदी नाला पड़ जाता बीच में तो वहीं छोड़ भी देता था। पहले तो मोबाइल का जमाना था नहीं, कैमरा था नहीं, ऐसे सादा सब चलता था। तो आप पहली बार जब सांप का रेस्क्यू किए थे, वो कौन सा सांप था? जहरीला था या कौन सा? नहीं, वो पहली बार जब मैं गांव में रेस्क्यू किया तो धामन सांप था। धामन सांप था और बड़े साइज का था। तो उसके विषय में किसी को मालूम ही नहीं था कि धामन क्या होता है, क्या नहीं होता था। वो धामन देखने के बाद डर के मारे सब भाग जाते थे दूर। और उसको मैं तो जान रहा हूँ कौन सा सांप है ये, हमको नॉलेज है। मैं उसको दौड़ा के पकड़ता था। नहीं, धामन के पास जहर नहीं होता है। उसके बाद जो है आप गांव में धीरे-धीरे सांपों का रेस्क्यू करते हैं, और गांव में एक माहौल हो जाता है कि एक व्यक्ति है जो हाँ, सांप का रेस्क्यू करते हैं। तो हाँ, उसके बाद आप सांप का रेस्क्यू करने लगे, फिर ज़िंदगी जो है कैसे, मतलब चलिए इसी सांपों के बीच में, मतलब हाँ। तो साथियों जब मैं सांप पकड़ने जाता था तो 100-200 रुपया कहीं से मिल भी जाता था। उसी से हमारा काम चलने लगा। गाड़ी का तेल है, हमारे जाने आने का खर्च है, कोई नात रिश्तेदार मिल जाता है तो उसको भी चाय वो पिलाना पड़ता है, तो पैसा कहाँ से आएगा। जब हम दिन भर सांप पकड़ रहे हैं तो हमको तो कुछ मिलना चाहिए ना साथियों। तो इसलिए मैं जाता था, और अक्सर करके मैं हमेशा सांपों में अपना समय बिताता था और सांप को रेस्क्यू करता था। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहा कि मैं दिन में आऊँगा, मैं रात में भी सांप को रेस्क्यू करता हूँ। अच्छा, 40 वर्षों से आप बेजुबानों की ज़िंदगी बचा रहे हैं, तो लगभग कितने सांपों की ज़िंदगी जो है आप बचाएँगे? लगभग सर हमने 35-40 हज़ार से नीचे सांप को नहीं बचाया होगा लगभग। इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। गिनती तो है नहीं, लगभग आंकड़ा है, अंदाजा है। अच्छा, जब सांपों का आप रेस्क्यू करते हैं तो इसको लेकर कहाँ जाते हैं? कहाँ मतलब रिलीज़ करते हैं? जैसे नदी के किनारे चला गया, जैसे आज सांप पकड़ा, जी। आज रिलीज नहीं करेंगे। 2 दिन 3 दिन का जब हो जाएगा 8-10 सांप, तब उसको गाड़ी में रखूंगा और ले जाके नदी के किनारे उसको छोड़ दूंगा। जंगल में, जहाँ पुराना पुल हो, पुरानी ईंट गजी हो, नदी के किनारे कहीं पुल बन रहा है, ईंटा फिटा पड़ा है, वहाँ छोड़ देता हूँ। और अच्छा, अपने यहाँ गाँव में सबसे जहरीला सर्प कौन-सा होता है? देखिए सबसे जहरीला करैत होता है, अपने यहाँ का सांप। करैत नंबर 1 पे है, उसके बाद कोबरा सांप है, उसके बाद सब सांप हैं। फिर आप सांप पकड़ने के लिए अपने गाँव में आस-पास जिलों में ही रहते थे, कहीं दूर-दूर भी गए हैं आप? नहीं, मैं अपने जिले में ही सांप पकड़ा अक्सर करके, और दूर जैसे कहीं चला गया हूँ, अगर वहाँ अगर बाई चांस निकल गया तो पकड़ भी लेता हूँ। तो वहाँ का एड्रेस बता देता हूँ, भैया ये फला एड्रेस है, और हमारे वीडियो में जहाँ का एड्रेस है उन लोगों ने बताया है अपने मुँह से, उसको आप नोट करिए, वहाँ पहुँच जाइए, वो आपको बता देगा। अच्छा, सांप हर कोई व्यक्ति पकड़ सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं पकड़ सकता है। सांप कोई भाई नहीं पकड़ सकता है जिसको नॉलेज ना हो। जिसको नॉलेज है, जो एक्सपर्ट है सांप पकड़ने, वही सांप पकड़े, और नकल कोई भाई न करे। नकल करने से बहुत ही अच्छी जिंदगी चली गई, हंसता खेलता परिवार बिछड़ गया सब, और दिक्कतें आ गई सामने। फिर आप 40 वर्षों से सांपों का रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आपको कभी सर्प ने बाइट उट किया? हमको लगभग हजारों बार काटा होगा, सब सांप मिला हज़ारों करके बार? हजारों बार काटा होगा। आपके यहाँ जैसे तमाम लोग दूर-दूर से भी आते हैं, कहीं न कहीं आप 40 वर्षों से सांपों का रेस्क्यू कर रहे हैं, तो लोग जानते हैं वहाँ चलेंगे तो इलाज होगा। हम्म। तो जैसे गरीब
व्यक्ति भी आते होंगे, तो क्या हाँ, कुछ तो उनके लिए? देखिए सर, जैसे गरीब आदमी है, मैं हमेशा सोचता हूँ गरीब कहीं फँसाया ना जाए, हुँ, क्योंकि अभी हम अपने आँखों से देखा है हुँ, और अपने कानों से सुना है हुँ, कि साँप में बहुत अंधविश्वास अभी भी फैला हुआ है हुँ, और लोग अंधविश्वास में न रहें। हुँ, और यदि कोई विषधर साँप काटता है, विषैला, जी, एंटीवेनम लगवाने के लिए जिला अस्पताल जाएँ हुँ, और वहाँ जो है एंटीवेनम उपलब्ध है। हुँ, यदि वहाँ नहीं है तो किसी अच्छे अस्पताल में जाएँ, हुँ, जहाँ एंटीवेनम हो, जहाँ वेंटिलेटर हो, अच्छा। और जहाँ उसका जीवन बच सके, झाड़-फूँक के झाड़-फूँक के चक्कर में ना पड़े। हुँ। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे बीच सांपों का रेस्क्यू करने वाले रामचंद्र जी थे, जो कि अपने जनपद में एक मुरली वाले हौसला है, वो तो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी वायरल भी हैं, लोग जानते भी हैं। तो फिर आपने सोशल मीडिया पर जहाँ दौर चल रहा है, तो फिर आपने सोशल मीडिया का सहारा क्यों? ऐसा है ना, जैसे हम रात में भी रेस्क्यू करता हूँ, दिन में भी रेस्क्यू करता हूँ, हुँ, बहुत थकान लगती है। अच्छा। यदि मीडिया वाले आते हैं तो मैं बाजू हो जाता था, हुँ, मैं बैठता नहीं था। यही हमारी बात थी और अब तो बैठना पड़ रहा है और बैठता भी हूँ, बताता भी हूँ सच्चाई क्या है, कैसे क्या करना चाहिए और जनता को जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी जी। है। हम चाहेंगे जाते-जाते हमारे दर्शक और जो समाज के लोग हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे साँपों से बचने के लिए? तमाम जो ज़हरीले जानवर होते हैं, उनसे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? तो सर, मेरा संदेश यही है लोगों में, हुँ, यदि घर के अंदर साफ-सफाई रहेगी, दाना, चावल, भूसा ये सब जगह-जगह नहीं बिखरा रहेगा, अच्छे से साफ-सफाई होगी, तो साँपों से बचा जा सकता है जी। और कम काटेगा साँप और अच्छे से ज़िंदगी चलेगी। जैसा कि दोस्तों आपने सुना कि हमारे साथ हमारे फ्रेम में जनपद जौनपुर के 40 वर्षों से साँपों का रेस्क्यू करने वाले, बेजुबानों की ज़िंदगी बचाने वाले रामचंद्र जी थे। इन्होंने तमाम मुद्दों पर हमने ज़िक्र किया, तमाम सवाल-जवाब किए, इन्होंने वीडियो के माध्यम से आंसर भी दिया और जागरूक करने के लिए, जागरूक होने के लिए इन्होंने उपाय भी बताया कि आप झाड़-फूँक के चक्कर में ना फँसें। अगर आपको जहरीला साँप या साँप डंक मारता है, तो आप अस्पताल में जाकर एंटीवेनम का उपयोग कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखिए और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।